फ्रेश हेलो, फ्रेश हाय। आप देख रहे हैं जेके एंटरटेनमेंट। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी है। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, रिवर जहलिम शहर श्रीनगर की एक बड़ी खूबसूरत पहचान, और साथ ही साथ इस जहलिम के साथ कई सारी चीजें कनेक्टेड। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट द जहलिम एंड स्पेशली द सराउंडिंग्स एंड स्पेशली द ब्यूटीफुल नेचर ऑल अराउंड, इस पर मैं आज बात करूंगा। जेके एंटरटेनमेंट में आप तो बॉलीवुड की खबरें देखते हैं, आपको एंटरटेन करते रहते हैं, कई चटपटे मसालेदार जो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सेगमेंट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ स्पेशली ब्यूटी सराउंडिंग्स विद कश्मीर, तो आप कई सारी चीजें जो बाहर इस वक्त हमें इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, वो कश्मीर के बड़े खूबसूरत यादों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। यानी जब भी कोई सयाह यहाँ आता है, मुगल गार्डन्स, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, द मार्केट, द डिजिटल वैल्यूज ऑफ कल्चर, आर्ट, एंड बहुत सारी चीजें। मगर रिवर जहलिम के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, जितना मुझे याद है, जिसे वेथ भी कहा जाता है। यानी वेथ का मतलब जहलिम, और जहलिम के साथ साथ ये नजारा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी जो है थोड़ा पैन करे और आपको इस जहलिम के बारे में कुछ बताएं। फिलहाल अगर देखा जाए, कई साल गुजर चुके हैं और कई सालों के साथ साथ कई सारी खूबसूरत यादें गुजर चुकी हैं। यानी देखा जाए तो एक टाइम वो भी था जब ये रिवर जहलिम का पानी बहुत ही खूबसूरत होता था, और इतना खूबसूरत होता था कि यकीन मानिए लोगों से सुना करते थे कि लोग इसका पानी घर के लिए भी इस्तेमाल करते थे। मगर आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो गंदगी है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो कूड़ा कचरा, ये चीजें भी दिखती है। दिल मायूस होता है, दिल दुखता है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन सामने हम फेस करते हैं तो डेफिनेटली लगता है यार, अचानक से ये सारी चीजें आखिरकार क्यों हो रही है। मगर इस बीच अगर मैं बात करूं जहलिम को लेकर, अगर आप सामने देख रहे होंगे चिनार के दरख्त है, चिनार के दरख्तों के साथ साथ, जी हाँ, फोर फ्रंट पे आप देख रहे होंगे हाउस बोट। ये वो छोटा हाउस बोट है जिसे हम कश्मीरी में डूंगा कहते हैं, यानी डिंग कहते हैं, जिसमें खास तौर पर जिस तरह हम घर में रहते हैं, जिस तरीके से हम घर में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं, वैसे ही हम लोग अक्सर बेशतर जो जहलिम में लोग रहते हैं वो इस डूंगे में रहते हैं, इस छोटे से हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट तो बड़े बड़े होते हैं, जो खास तौर पर डल झील में जो पाए जाते हैं, करोड़ों रुपए उनकी कीमत होती है। मगर इस जहलिम में अब कुछ ही हाउस बोट रह गए हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये जो आप विजुअल्स आप देख रहे हैं, चिनार के दरख्त है, सामने ये पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जबरवन हिल्स, और इसी जबरवन हिल्स के टॉप पर जहां पर आप टावर देख रहे हैं, एक टीवी टावर लगा हुआ है, उसके राइट साइड पे अगर आप देखिए मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसे शंकराचार्य टेम्पल कहा जाता है। शंकराचार्य टेम्पल, जहां पर पंडित बरादरी के लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग जो है, अक्सर वहां जाते हैं। बड़े दिन पर वहां पर, जी हाँ, पूजा पाठ भी होती है, और शंकरा जी का जो दिन है वो भी वहां मनाया जाता है। स्पेसिफिकली उस दिन स्पेशल पूजा वगैरह होती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कई सारी चीजें कनेक्टेड है इस, जी हाँ, इस स्पेशल इस माउंटेन को लेकर, जबरवन हिल्स। यानी इसी जबरवन हिल्स के दामन में अगर मैं बात करूं तो निशाद बाग भी है, शालीमार भी है, कई सारे खूबसूरत गार्डन्स है। डल झील से अगर आप जा रहे हैं बुलवार्ड से, तो वहां पर आपको दिखाई देता है। मगर फिलहाल जहां तक इस रिवर जहलिम की मैं बात करना चाहूंगा, इस रिवर जहलिम ने बहुत पहले एक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से चीजें दिखाई देती थी, यानी जिसे हम डिंगसल कहते थे। और डिंगसल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कहा जाता था कि जब बचपन में जब कोई सेलिब्रेशन होती थी, या कोई सैर व तफरी के लिए लोग जो है निकलते थे, क्योंकि पानी साफ शफाफ पानी था, एनवायरमेंट वाज सो ब्यूटीफुल, फल फूल पेड़ पौधे जो आजकल नहीं दिखाई दे रहे, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा है, तो सुना करते थे कि इसी जहलिम के साथ साथ किनारे से कनेक्ट होता था, और यही जहलिम जो है बारामूला तक पहुंचता है, और यहाँ से डंगा निकलते थे, और डंगे जो है जिसे हाउस बोट कहते हैं, छोटा सा जो हाउस बोट होता है, उसमें गाना बजाना होता था, उसमें कल्चर एक्टिविटीज होती थी, कश्मीरी रोफ डांस होता था। और स्पेशली हमने सुना है कि खाने पीने के हवाले से अगर देखा जाए तो शेफ, जो कि कश्मीर का बड़ा फेमस है, जिसे वाजा कहा जाता है, वाजवान वगैरह भी होता था, और लोग बड़े शौक से निकलते थे डंगा लेकर, गाना बजाना होता। और पूरे रिवर जहलिम के साथ साथ शहर खास की अगर मैं बात करूं, जिसे हम डाउनटाउन के नाम से भी जानते हैं, यानी स्पेशल मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज जो चीजें हैं, वो दाएं बाएं भी देखी जाती थी। अगर मैं बात करूं, जो टेम्पल्स वगैरह है, श्राइन्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, या हिस्टोरिकल कुछ प्लेसेस है, जो अक्सर बेशतर आप शहर खास की तरफ जब जब जाएंगे, जिसमें हबा कदल, फतेह कदल, अली कदल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पुल्स अगर मैं बात करूं, जिसे जिसे ब्रिजेस कहा जाता है, वो साथ के साथ ब्रिजेस जो है
वो आपको यहाँ से दिखाई देगी जब आप अपना बोट लेकर चलेंगे, या अगर आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जाएंगे तो अक्सर बेशतर लोग इन बिटवीन मैं कहूँ तो दरिया के किनारे कई सारे मकान हैं और वो वहाँ रहते थे। और उसके बाद जी हाँ, हमने सुना है कि बहुत पहले वहाँ जब सुबह सुबह लोग उठते थे, पंडित जो लोग हैं कश्मीरी पंडित, वो पूजा पाठ करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, कई सारी चीजें। या साथ ही साथ अगर मुझे याद है जो धोबी लोग होते थे वो अक्सर बेशतर कपड़े जो है खासतौर पर इसी जहलिम में धोते थे, और उसके साथ साथ जिसे कश्मीर में दोब कहा जाता है, ये एक्टिविटीज होती थी। और इसी जहलिम के साथ कई सारी चीजें जो है कनेक्टेड है, यादगार है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे, मैं अपनी वीडियो जल्द से गुजारिश करूंगा, अब देखिए एक छोटी सी कश्ती चल रही है और कश्ती में 2 लोग सवार हैं और इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में एक बड़ी सी जाल है। आप देखिए, ये देखिए ये मछली पकड़ रहे हैं और मछली के साथ साथ अभी आप देखिए अगर इन्होंने जाल को फैला दिया या जाल फेंकी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है मछुआरे निकलते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, जो कि जहलिम में बहुत सारी है। अब तो जिस तरीके से पानी की सतह है वो उतनी ज्यादा नहीं है, कह सकते हैं कि फिशेस की तादाद भी हो सकता है। ये देखिए, ये उन्होंने जाल फेंकी, या विजुअल्स के जरिए देख रहे होंगे कि किस तरीके से फिशिंग भी चल रही है। अब ये नॉर्मल तरीके से बैठेंगे, टाइम गुजारेंगे, वक्त के साथ साथ अपना एक टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद आप देखिए जब मछलियां इसमें आ जाती है, मछलियां फंस जाती है तो इनका रोजगार भी चलता है। तो ये भी एक जहलिम की बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पहचान है। दूसरी जानिब आप देख रहे होंगे इन द लेफ्ट हैंड साइड देयर आर सो मेनी बोट्स। आप देख सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटे छोटे बोट्स जो है, एक टाइम था तो कुछ साल पहले यहाँ पर एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है इनिशिएट किया गया था कि अब यहाँ से कुछ बोट्स चलेंगी, वाटर बोट्स चलेंगे, सम सॉर्ट ऑफ मोटर लॉन्चेस चलेंगे, या छोटा सा आप देख रहे होंगे कि शिप जो है वहां पे काइंड ऑफ क्रूज, वो भी वहां। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ टाइम के लिए चला और उसके बाद बंद हो गया और आज तक इसको रिवाइव नहीं किया गया है। आज तक हम इसको देख नहीं पा रहे हैं कि एक साइड से आप देखिए रिवर जहलिम की अलग सी एक पहचान है, फुट ब्रिजेस नए बनाए हैं। दूसरी जानिब देखा जाए तो नई स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि ताकि शहर को बेहतर बनाया जाए। और इसी रिवर जहलिम के साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मतलब फुटपाथ, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग सैर तफरी के लिए जो है निकल पड़ते हैं। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जो है वो होता है और इसको नया बनाया गया है। मैं कह सकता हूँ एक साइकिलिंग ट्रैक भी इसको बनाया गया है, जैसे कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो साइकिल्स वगैरह यहाँ रखे गए थे ताकि अपनी सेहत के साथ साथ कई सारे लोग एंजॉय करें और वो साइकिलिंग करें, क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा है, पोल्यूशन है। लेट्स एटलीस्ट डिसाइड समथिंग लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिटी, और लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ किस तरह के साइकिल्स यहाँ पर रखे गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा जंक्शन बनाया गया है साइकिल्स को लेकर, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ साइकिल्स भी यहाँ रखे गए हैं जो कि स्मार्ट सिटी के जरिए है और स्मार्ट सिटी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ बारकोड्स वगैरह है जो कि आपको स्कैन करने हैं, उसके बाद क्या टाइमिंग रहेगी, किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे। अलग एक मल्टीपल ट्रैक जो है वो यहाँ पे बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये वो साइकिल्स है जो स्मार्ट सिटी के अंदर रखे गए हैं यहाँ पर, ताकि मैक्सिमम, एंड दिस इज द बारकोड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, स्कैन द कोड, एंड ये अगर आप स्कैन करते हैं तो उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस साइकिल एंड हाउ यू कैन यूज दिस साइकिल इन डिफरेंट ट्रैक्स। तो कह सकते हैं स्मार्ट सिटी के साथ साथ शहर को साफ शफाफ बनाया जा रहा है, नए पार्क्स बनाए जा रहे हैं, नए पार्क्स के साथ साथ नए बेस्ट इनिशिएटिव जो है वो ग्राउंड पर लिए जा रहे हैं, ताकि एक डिफरेंट सा कल्चर जो है, डिफरेंट सी सोसाइटी को लेकर मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करूं, नई डेवलपमेंट्स को लेकर बात करूं, ताकि शहर और भी ज्यादा खूबसूरत है। जब जहलिम को लेकर बात करते हैं, मैं जहलिम के साथ ही कनेक्टेड था, तो जहलिम के साथ साथ आप देखिए सामने आप जो ब्रिज देख रहे हैं इसे जीरो ब्रिज कहा जाता है। ये जीरो ब्रिज ये भी एक कनेक्टेड ब्रिज है जो कि शहर को कनेक्ट करता है। वन साइड डल लेक है, दूसरे साइड से जी हाँ शहर का दूसरा हिस्सा है जिसे राजबाग वगैरह जवाहर नगर कहा जाता है। अब ये बीच में, मगर इसके साथ एक और ब्रिज जो है वो आगे बनाया गया था जो थोड़ा सा हिस्टोरिकली मैं कह सकता हूँ या थोड़ा सा उसको डिफरेंट एंगल से बनाया गया, जो कि पुराना जीरो ब्रिज था। पहले गाड़ियां वहीं से चला करती थी, जो इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा ब्रिज, मगर बाद में उसको बंद कर दिया ताकि लोगों के लिए चलने फिरने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। अब वो फुट ब्रिज काइंड ऑफ बन चुका है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। और ये वाला जो ब्रिज है इसमें जो सैर तफरी या जो आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन जो है कंटिन्यूसली दिखाई देती है 24/आवर्स, जो शहर को, लाल चौक को, डल गेट को, मुगल गार्डन्स वगैरह जो कनेक्ट करता है। दूसरा साइड जो है ये शहर के दूसरे इलाके को कनेक्ट करता है। फिलहाल जहां तक जहलिम के हवाले से ही बात करना चाहेंगे, एटलीस्ट अगर देखा जाए
वो खूबसूरत यादें अगर दोबारा से रिवाइव हो जाए ना, वो डिंग सर्ल दोबारा से, वो मोटर लॉन्च, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए साफ और शफाफ पानी को जिस तरीके से ड्रेजिंग हो रही है जहलम को लेकर, अब इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे खस्त हो रहा है। एक टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन इट वाज 2014 फ्लड्स, यू वोंट बिलीव, 2014 का वो टाइम मुझे आज भी याद है, जब सैलाब के मनाजिर थे, और सैलाब के मनाजिर के साथ देखा जाए ये जहलम का पानी जो है इतना भर गया था, उसके बाद यही पानी फ्लोट होके राजबाग, जवाहर नगर, अलग अलग शहरों तक वो पहुंचा, बहुत डैमेज हुआ था उसकी वजह से। मगर अभी आप देख सकते हैं ड्रेजिंग के मामलात है, मगर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो ये लाइव, अगर हुक्मरान भी देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देख रहे हैं, तो कम से कम इस जहलम को साफ करें। इस जहलम में जो गंदगी है, जो कूड़ा कचरा है, उससे एटलीस्ट अगर उसको साफ किया जाए तो कह सकते हैं ये जहलम हमेशा कश्मीर की बड़ी खूबसूरत पहचान बनेगा। और पहचान के साथ साथ अपनी एक अलग सी खूबसूरत यादें इसके साथ जो जुड़ी है, जो लोग पुराने थे, जो यहाँ आया करते थे, जो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ मैं कहूंगा कि उनको तकलीफ जरूर होती होगी जब वो देखते होंगे इसको थोड़ा सा गंदगी में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि ये शहर की पहचान है। जैसे मैंने आपको कहा, अली कदल, सफा कदल, हबा कदल, फतेह कदल, ये अलग अलग जो कदल है, जो पुल है, वो सारे कनेक्टेड है इस जहलम के साथ साथ। और जहलम, अगर सफा कदल वीर को लेकर मैं बात करूं, वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। फिलहाल ओवरऑल इस जहलम की सिचुएशन, इस जहलम के साथ कई सारी खूबसूरत यादें हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई है। आपको एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि इस जहलम के साथ कई सारे होटल्स या कई सारे रिजॉर्ट्स जो है वो पुराने आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कदीम टाइम से आज भी अपने स्ट्रक्चर लेवल को लेकर, जो आजकल नई तामीरात वगैरह होती है ना, उससे आप देखिए हटके है। इन द फ्रंट अगर आप देख रहे होंगे ग्रीन जिसमें शेड लगा हुआ है, टीन्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा हिस्टोरिकली कह सकते हैं कि पुराना स्ट्रक्चर है जो अभी भी एज इट इज है। तो इन बिटवीन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं लाइव से कि पहला यानी कश्मीर के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते थे, घर, मकान वगैरह, होटल, वो किस तरीके से है। और साथ ही साथ सामने आप देख रहे होंगे श्रीनगर जीपीओ, एक बड़ा सा जनरल पोस्ट ऑफिस है जो बहुत पुराना है, और ये भी इसी जहलम के किनारे है, इसी बंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपनी, जी हाँ, खूबसूरत मिसाल छोड़ गया। अब अगर हम बात करूं सिटी को लेकर, तो एवरी डे देयर इज ऑलवेज ए न्यू डेवलपमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स एंड ऑल। सिटी के साथ साथ नए होटल्स, नए कॉम्प्लेक्सेस, नए शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, मगर जहलम की वो खूबसूरत यादें, जहलम के साथ साथ वो खूबसूरत सा टाइम जो हमने बचपन में अक्सर बेशतर गुजारा है, और शहर खास के साथ साथ जबकि हम टॉम्स को लेकर बात करते हैं, श्राइन्स को लेकर बात करते हैं, टेम्पल्स को लेकर बात करते हैं, जो जहलम के साथ कनेक्टेड है। अब अगर देखा जाए तो मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, साहब जरा ये दिखाइए, दिस इज कॉल्ड द खत्मबंद रूफ टॉप। ये खत्मबंद जो है, ये कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत पहचान है सीलिंग को लेकर। ये आप देख सकते हैं जो खत्मबंद का जो डिजाइन है, ये एक बहुत अलग अलग वैरायटी से इसको बनाया जाता है और पीसेस में इसे जोड़ा जाता है। ये वन फ्रेम आर्ट नहीं है, जो आप लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं, जो इसके डिजाइनर्स होते हैं, जो इसके कारीगर होते हैं, जैसे इसकी नक्शकारी होती है, इसकी नक्शकारी में बहुत वक्त लगता है और उसे पीस पीस करके जोड़ा जाता है और बंद किया जाता है। और इसकी पहचान ये भी है, जब आपको इसे वापस निकालना होगा तो ये पीस पीस करके ही वापस आता है, यानी आप इसको दूसरी जगह पर भी सेटल डाउन कर सकते हैं। फिलहाल जहलम के साथ ये जहलम की खूबसूरत यादें। वादी कश्मीर का भी मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडा है, कूल कूल है। और इस वक्त जो लाइव मैंने जहलम से किया, तो जहलम के साथ क्या कुछ हमें याद था जो मैंने आप तक दोहरा। और हमने सुना है कि अक्सर बेशतर जो है यहाँ मैक्सिमम लोग जो है सैर तफरी के लिए आते ही आते थे, मगर आजकल अच्छी बात यह है कि नए इनिशिएटिव्स के साथ नए पार्क्स बनाए गए हैं। इसी जहलम को स्मार्ट सिटी के साथ जी हाँ सजाया गया है। रात भर यहाँ बड़ी खूबसूरत लाइटिंग रहती है। इन बिटवीन अगर समर्स को लेकर मैं बात करूं तो बड़ा रश रहता है यहाँ पे, और लोग आते हैं सैर तफरी के साथ। जब गर्मियां बढ़ जाती है यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। तो फिलहाल जहलम की यह खूबसूरत याद, जहलम के साथ साथ इस प्यारी याद को लेकर मुझे ये भी याद है कि कश्मीर में तो बहुत सारी फिल्में बनाई गई है, बनती थी और आज भी बन रही है। और इस जहलम में भी कुछ शूटिंग्स वगैरह हुई है हाउस बोट को लेकर, या कह सकते हैं जब कुश्तियां वगैरह यहाँ से चलती थी। तो really reviving that fantastic old memories of good time. So thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया। A short span of time में मैंने थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखी, एक शॉर्ट कह सकते हैं एक लाइव ब्रॉडकास्ट हमने आप तक पहुंचाया कि जहलम और जहलम की वो खूबसूरत यादें जिसे आज भी हम रिवाइव करते हैं। और आज भी मेरा मन करता है कि मैं यहाँ पे बैठूं। मेरे कैमरामैन जो मेरे साथ है ना शफी साहब, यकीन मानिए उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने
कैमरा से अलग अलग मल्टीपल एंगल्स एस्पेक्ट से फ्रेम्स बनाए, उनको भी अच्छा लगता है कि जब आप इतनी खूबसूरत सराउंडिंग को कैप्चर करते हैं और दुनिया भर तक ये लाइव पहुंचाते हैं। मेरी तो ये छोटी सी कोशिश थी, पसंद करना, सराहना, आपका काम है। एंड वी ऑलवेज काइंड ऑफ कोशिश करते रहते हैं कि जेके एंटरटेनमेंट के जो लवर्स है, जो व्यूवर्स है, जो हमारे देखने वाले हैं, वो हमारे वीडियोस पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट स्पॉट पर और भी अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचाई जाए इसी खूबसूरत सेगमेंट में जिसका नाम है यादों का मौसम विद इरफान फाजिल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए सैयद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी को। देखे रहे जेके एंटरटेनमेंट। खुदा हाफिज।